क्लास जय हिंद सर। इसके पहले हम लोगों ने पैरेललोग्राम सॉरी क्वाड्रेटर पढ़ लिया था। हाँ, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? स्क्वायर पढ़ा। हाँ, पैरेलो हाँ, पैरेललोग्राम पढ़ा था, रोम्बस पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था, काइट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? ट्रेपेजियम पढ़ा था। ये 5-6 हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। इसी के ब्याह पे सारे के सारे क्वेश्चन लगेगा। आज को थ्योरम है जो हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, ये एनसीईआरटी में भी है। चलिए, सबसे पहली थ्योरम वही है इसमें, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ये उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब जो पढ़ के आया होगा उसको पता होगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहली थ्योरम है, क्या है भैया? द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम और डायगोनल ऑफ, सही है ये, पैर ले लो, PARALLELO, ELOGRAM, the diagonal of parallelogram divides, DIVIDER, divide into two congruent triangle। बोलो। हाँ भैया, यही है। The diagonals of parallelogram divides it into two congruent triangles। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यह है पैरेललोग्राम जिसका नाम है क्या भैया? ABC और डी। क्या नाम है इसका? ABCD, जिसमें AC क्या है? डायगोनल है। समझ में आया? और ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल। ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल। मतलब जो AB होगा वो किसके पैरेलल होगा? CD के। बोलो। और जो AD होगा वो किसके पैरेलल होगा? BC के। हाँ, अगर ऐसा हुआ, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3 और इसको ले लो 4। अगर ऐसा हो गया तो क्या एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर ऐसा हो जाएगा? लिख लो, इन ट्रायंगल ABC एंड सी ट्रायंगल CD ए। कौन सा ट्रायंगल भैया? CDA। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के। कहाँ है भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AC बराबर, AC कहाँ है भैया? कॉमन है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। यही क्या करना था हमको? प्रूफ करना था। किससे हो रहा है ये? AS। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें ट्रायंगल वाला चैप्टर कौन कौन मतलब एक बार लगा के आया है? ट्रायंगल वाला चैप्टर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, शुरुआत से कई बार? 3 बार। तभी आप बोल नहीं रही हैं, हमको पता लगेगा आप पढ़ के नहीं आई थी। खैर, कितनी बार? कितनी बार? हाँ भैया, 1-2 बार। हाँ हाँ, प्रूफ करने के लिए दे देंगे, कर नहीं पाओगे। हो रहा है बस, शायद परसों नरसों में आपका, परसों नहीं मतलब फ्राइडे या सैटरडे में टेस्ट हो आपका, ठीक है ना। फ्राइडे या सैटरडे में तैयार रहिएगा। हाँ,
अभी समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जो डायगोनल होता है किसका, पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है किसको, दो मतलब जो ट्रायंगल होते हैं उनको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में। बेटा इसको, हाँ भैया चलो। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है भैया, प्रूफ करना। आइए प्रूफ करते हैं। इन पैरेललोग्राम दूसरा थ्योरम है, इन PARALLELOGRAM इन पैरेललोग्राम क्या है भैया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ, हमको गिवन क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। क्या गिवन है? अच्छा, पैरेललोग्राम हिंदी में आता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है इसका मतलब? समांतर चतुर्भुज हिंदी मीडियम आप ही है ना केवल? चलिए ए बी सी और डी यही है। बोलो भैया, काट डालें इसको, एसी को ज्वाइन कर दिए, कोई दिक्कत? चलिए देखें इधर, अगर एसी को ज्वाइन कर दिए तो ये एंगल 1, एंगल एंगल 3 और एंगल 4। अभी हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके आए थे। अगर कॉन्ग्रुएंट होती ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड, ऐसा कर सकते हैं। आइए कर देते हैं, ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, बोलो क्या लिख दीजिए, एंगल 1 बराबर एंगल 3 कहाँ है, अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा एक चीज लिख दीजिएगा पहले कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। एंगल 2 बराबर एंगल 4 किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ए सी बराबर, ए सी कहाँ है भैया, कॉमन। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के किससे, ए एस। अगर ऐसा हो गया तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के किससे, सी पी सी टी से। और एंगल सॉरी जो बी सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के किससे, सी पी सी टी से। यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। बुझाया कि नहीं बुझाया? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा? हाँ तो फिर समझाएं भैया। यही एक क्राइटेरिया लगेगा लगभग लगभग सब में। आगे चले, ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे चले। आज केवल हम लोग थ्योरम थ्योरम करेंगे भैया, समझ में आ रहा है ना? कल एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। जिन्होंने ट्रायंगल कर रखा होगा उनको इस चैप्टर में अच्छा लग रहा होगा, जो ट्रायंगल नहीं किए होंगे उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। चलिए अगला है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रेटल आर इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। को दे रखा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्वाड्रेटल आर इक्वल, मतलब एक क्वाड्रेटल है, ठीक है ना, जिसके सारे पेयर क्या है भैया, अपोजिट पेयर क्या है, इक्वल है। अपोजिट पेयर क्या है, इक्वल है। प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है। आओ देखते हैं। देखो ये तीसरी थ्योरम है। थ्योरम भैया, इन सॉरी इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इफ ईच पेयर ऑफ, अपोजिट की स्पेलिंग सही है,
हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ क्वाड्रेटर, सॉरी, quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. हाँ आई। ए बी सी और डी, ए सी को खींच दो। हाँ भैया, वैसे ए सी को खींचना ना खींचना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बट खींच दो, ठीक है ना। कहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होगा, होगा यार। ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, यहाँ लिख दीजिएगा। गिवन क्या गिवन है भैया, जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के, और जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के। ये हमको गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, अगर ऐसा है भैया तो शुरू करते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, दोनों ट्रायंगल ले लिए। बोलो ए बी किसके बराबर है, ए सी के, सॉरी सी डी के, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। ये हमको क्या है और ये भी क्या है हमको भैया, गिवन है। बोलो, अच्छा ए सी बराबर ए सी कहाँ है, कॉमन हो जाएगा, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के, किससे, एस 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 से। अगर ऐसा हो गया तो इसको ले लीजिए एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। किससे, सीपीसीटी से। बोलो, अब यहां लिख दीजिएगा, इफ एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के एंड एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, देन वी कैन से दैट, क्या भैया, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। बोलो, ए बी पैरेलल है सी डी के, और जो सॉरी ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। किसके पैरेलल है, बी सी के। समझ में आया कि नहीं है? अगर ऐसा हो गया सो ए बी सी डी इज अ पी ए आर ए डबल एल ई, और अभी लिखा था ना, हाँ ठीक है, एल ओ जी आर ए एम। पैरेललोग्राम की स्पेलिंग देख लेना, गलत भी हो सकती है, वैसा सही है। समझ में आया भैया? सब कुछ ट्रायंगल है यार। क्वाड्रेटल दिख रहा है इसमें कहीं पे, पूरा का पूरा ट्रायंगल भरा पड़ा हुआ है। आगे चलें, बुझाया? चल, मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले भैया, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमको दे रखा है एक पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल क्या है भैया, इक्वल, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए यहां लिख दीजिए। चौथा है ना ये, कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर। इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पी ए आर ए डबल एल ई एल ओ जी आर ए एम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यही प्रूफ करना है। चलिए
बना लीजिए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, समझ में आया? बढ़िया, देखना ध्यान से। अगर देखो बाबू, अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। सॉरी, एंगल एंगल ही बोल रहा है यार। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? 180। किससे? को इंटीरियर से या एडजेसेंट से? एडजेसेंट से भी हो जाएगा, दोनों से होगा। बढ़िया, यहाँ लिख दीजिए इन इन पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 180। बोलो। और एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। कहाँ है भैया? को इंटीरियर लिखो, एडजेसेंट लिखो। एडजेसेंट एंगल, सही है एडजेसेंट की स्पेलिंग, और एक एडजेक्ट लिखे आइए सॉरी, एड JECENT। जे होता है, जी होता है, जे होता है, ये सही लिखा है? क्या लिखा होगा? जे के बाद ए आएगा। अब सही है? देख लो भाई, ये स्पेलिंग स्पेलिंग देख रहा था ऑनलाइन वालों। चलिए, ठीक है ना। ये इसको ले लीजिए इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ लिखिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस में एंगल सी। एंगल बी से एंगल बी कट गया, एंगल ए बराबर एंगल सी। सिमिलरली एंगल बी बराबर एंगल डी। यहां लिख दीजिए एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। ये प्रूफ करना था। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। हालांकि हम शायद डेमो में पढ़ाते पढ़ाते ये बता दिए थे, रेंडमली एशिया कोऑर्डिनेटर के बारे में बता रहे थे, उसको पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही बता दी थी कि ऐसे प्रूफ होगा। नहीं पढ़ के आओगे ऐसे टुकुर टुकुर देखोगे बाबू हमको। समझ में आया ना? पढ़ के आओ, टुकुर टुकुर नहीं देखना पड़ेगा। मंडे और ट्यूसडे को हुआ था ना ये लेक्चर, बताओ 1 हफ्ता हो गया हैं। एब्सेंट थे बाबू, ऑनलाइन लेक्चर गया हुआ है। बढ़िया, देख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ लीजिएगा, क्योंकि दोबारा सिलेबस होने से रहा। चलिए, चले अगला है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट्स पैरेललोग्राम। हमको ये प्रूफ करना है कि इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है ना, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अगर अपोजिट एंगल क्या है भैया? इक्वल है, तो हमको प्रूफ करके दिखाओ ये क्या है? पैरेललोग्राम है। प्रूफ करके दिखाओ ये क्या है? पैरेललोग्राम है। शुरू करें? हाँ, चलो 5 नंबर, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ इन अ और ये जॉन क्वाड्रिलेटरल स्पेलिंग लिखा है कि QUADRILATE, सही है?
बढ़े। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, then it's a parallelogram. Then it's a ये क्या है भैया? पैरेललोग्राम है। शुरू करें, चलिए बना लीजिए। ए बी सी और डी, ठीक है ना। हमको इसमें गिवन है, गिवन क्या है भैया? इसको ले लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। बोलो, यही लोगे? गिवन क्या है भैया? एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। चलिए, इन क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360, किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से पढ़ के आ चुके हैं इसको। तो एंगल ए, ये फिर आप इसको ऐसे लिखिए 1 2 3 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बराबर 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 1 के, यहाँ लिखो एंगल 1, और एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 2 के। तो यहाँ लिखो एंगल 2 बराबर 360, ब्रैकेट के अंदर लिख देना। एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये क्या है? हमको गिवन है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ जाएगा 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 360, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 180। बोलो, यहां बगल में लिखिएगा। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 4 वाला कितना हो जाएगा? 180। इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? 180। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 हो गया और एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 हो गया, तो ये एडजेसेंट एंगल से हो गया। और अगर एडजेसेंट एंगल से ऐसा हो गया तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के। और बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा? ए डी के। चलिए, अब यहां लिख दीजिएगा बगल में कोने में, हम यहां लिख देते हैं बाबू भैया। क्या लिख देते हैं कि इफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 और एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, हाँ, देन ए बी जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के। और जो ए डी होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? बी सी के। हो जाएगा ना? अगर ऐसा हो गया तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जाना समझ में आया पूछ लो, नहीं बुझाएगा? आगे चले। चलिए, अगली थ्योरम है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, क्या है?
अच्छा ये प्रूफ करना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा हमको क्या करना है, प्रूफ करना। शुरू करें, चलिए। कौन सा थ्योरम है ये, कई नंबर का, 6 नंबर का, 5th बोल रही है छुट्टा। चलिए, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, आइए। ए बी सी और डी, इसका डायगोनल्स बना दो भैया। ये रहा इसका डायगोनल्स, बोलो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ओ हो जाएगा, नहीं होगा क्या, हो जाएगा। चलिए, प्रूफ क्या करना है हमको इसमें, हाँ ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है ना। चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। हाँ ठीक है, देखो इसको ले लो एंगल 1, नहीं एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ ठीक तो है, देखो इसको ले लो एंगल 1 और इसको ले लो एंगल 2, इसको ले लो एंगल 3 और इसको ले लो एंगल 4। समझ में आया, यहां लिख देना, इन पैरेललोग्राम जो ए बी होता है वो किसके पैरेलल होता है, सी डी के, बोलो। और जो ए डी होता है वो किसके पैरेलल होता है, अच्छा ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, किसके पैरेलल है, सी डी के, तो क्या एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, बोलो किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और अगर जो सेम यही कॉन्सेप्ट, ये इसके बराबर हो जाएगा, और एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बोलो बाबू भैया, हो जाएगा ऐसा, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा हो गया तो आप यहां लिखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी, कौन सा ट्रायंगल भैया, ए ओ बी, और कौन सा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल सी ओ डी। हाँ हाँ ठीक है, देखो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, कहाँ है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 1 बराबर एंगल 4 और एंगल 3 बराबर, सॉरी एंगल 2 बराबर एंगल 3। प्रूफ, एक बार ऊपर प्रूफ करके आए हैं, नहीं समझ में आएगा, तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के, किससे, हाँ ए एस, ए से, एंगल साइड एंगल से। अगर ऐसा हो गया तो ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, किससे, सीपीसीटी से, यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, यहां लिख दीजिएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नहीं समझ में आया, हाँ भैया आया। अगला क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स पैरेललोग्राम। अगर जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो प्रूफ करो ये क्या है,
पैरेललोग्राम है। क्या है भैया? पैरेललोग्राम है। आगे चलें या इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? बढ़िया। वैसे कितनी एक्सरसाइज है इसमें, इस चैप्टर में? हैं? कितने क्वेश्चन है? 13। 7 6 13। ठीक है, चलिए। इन आर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ लिखिए इफ, कौन सा थ्योरम है ये? 7 नंबर। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटर, इफ द डायगोनल्स ऑफ a quadrilateral, parallelogram, sorry, quadrilateral, quadrilaterals bisect each other, bisect, अच्छा ये है बुक में, एनसीईआरटी में है ये थ्योरम, bisect each other, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। आगे चले, चलो। ए बी सी और डी, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? ओ, हमको गिवन है कि ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के। ऐसा क्या है भैया हमको गिवन है, ठीक है ना। चलिए यहां लिखिए ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। हाँ, ओ बी बराबर, सॉरी ओ ए बराबर ओ सी, और एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के, किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ओ बी बराबर किसके हो जाएगा? ओ डी के। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्वेट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के, किससे? साइड एंगल, साइड से। अब यहां लीजिए नाम दे दीजिए 1 2 3 और 4। बोलो भैया, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के, किससे? सीपीसीटी से। अगर ऐसा हो गया तो जो ए बी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के। सिमिलरली जो ए डी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? बी सी के। सो ए बी सी डी इज अ, समझ में आया कि नहीं आया?
ये भी क्वेश्चन है क्या कि मतलब थ्योरम है क्या कि एक क्वाड्रेटल जो है वो पैरेललोग्राम होगा अगर उसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो। हाँ, नहीं है ऐसा थ्योरम? एक बार चेक कर लो। नहीं है, चलो नहीं है तो फिर छोड़ो। इसमें एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, ठीक है ना, उसे सबसे लास्ट में कराएंगे। एम बी टी, नहीं एम पी टी बोलते हैं उसको, एम पी टी। इसमें एम पी टी होता है और क्लास 10th में बी पी टी होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है ना, और इसमें एम पी टी होता है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। दोनों आती है एग्जाम में, उधर बी पी टी आती है, इधर एम पी टी आती है। 9th में एम पी टी आती है प्रूफ करने के लिए, कन्फर्म आती है, ठीक है ना, और उधर बी पी टी आती है प्रूफ करने के लिए, कन्फर्म आती, दोनों आती है अपने अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी बुक दिखाने पर। चलिए एनसीईआरटी के साथ कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।